के शोहदा सक्खर के शहीद जान मोहम्मद मेहर, घोड़की के शहीद नसरुल्लाह गदानी और उसके अलावा इस रीजन में शहीद होने वाले, इस सूबे में शहीद होने वाले, इस मुल्क में शहीद होने वाले तमाम शोहदा जो कलम के मजदूर थे, जो हमारे साथी थे, आज उनको भी खराज अकीदत पेश करेंगे और मिलकर खराज तहसीन पेश करेंगे उन मरहूमीन को जिन्होंने एक मुश्किल वक्त के अंदर सहाफ़त की और एक वो दिया जलाया जिसकी रोशनी आज तक जल रही है, सक्खर प्रेस क्लब की सूरत में जल रही है, सिंध के प्रेस क्लबों की सूरत में जल रही है। ये हमारे वो सीनियर मरहूमीन हैं। उसके साथ साथ एक और नाम है, सिंध का बड़ा नाम है, जान मोहम्मद महर। सिंधी मीडिया के अंदर उन्होंने एक नई रूह फूंकी थी। हम अपने शहीदों को, हमने मरहूमीन सहाफ़ियों को हमेशा याद रखेंगे और हम फिर भी इस प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं जो हमारा शहीद हुआ है जान मोहम्मद, उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ना हो कि हम दोबारा जो है अपनी तहरीक का आगाज़ करें। तो उनकी याद रखने के लिए एक तारीख होनी चाहिए और उस तारीख का ये एक पहला पहलू है जो सक्खर प्रेस क्लब में कायम किया गया। आज ये तकरीब बनाई गई और इसमें सिंध भर से सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत। औलाद को, उनके भाइयों को, उनके अजीज़ों को बुलाकर उन्हें अवार्ड देकर न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, जो मरहूमीन है उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, क्योंकि उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाता। और ये रवायत सक्खर प्रेस क्लब ने मरतबा फिर सबसे पहल करके डाली है। आवाज़ उठाते साथी तो वो लोग जिन्होंने इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी और इस प्रेस क्लब को फूलने फलने में, दरख्त को, उस पौधे को बड़ा करने में जिनका अपना किरदार था, तो आज उनको याद करने के लिए तकरीब से यहाँ पे मुनक़िद की जा रही है। और उसके अलावा वो साथी और उनके वर्षाओं को बुलाया गया है, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया है, तो उनको उनकी याद में उनकी जो 5 नवंबर आज जो यादगार दिन है वो सहाफ़ियों के हवाले से है। सक्खर प्रेस क्लब में जो भी हमारे शहीद रुफ़का हैं उसके हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है। लाला असद पठान साहब की सरबराही में जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें जितने भी शहीद रुफ़का हैं उनको या जो हमसे बिछड़ चुके हैं इस सहाफ़ी सफ़र में, उनके लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पूरे सक्खर डिवीज़न के मुख्तलिफ प्रेस क्लब, ज़िला घोड़की, शिकारपुर, सक्खर, पन्नुआकल, खैरपुर, नौशहरा, फिरोज़ और दीगर इलाकों से यहाँ पे तमाम सहाफ़ी यहाँ पे शरीक हैं। और इस सिलसिले में हम हैं आज का दिन कितनी अहमियत का है। शादियों जो सहाफ़ी हमारे शहीद हुए हैं उनको जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए क्या प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, ये इससे पहले इस तरह का जामिया प्रोग्राम नहीं देखा गया। तो इसका जो है अफादियत को भी देखेंगे, इसके जो है आगे आने वाले असरात को भी देखेंगे। उस हवाले से हम मुख्तलिफ दोस्तों से बातचीत करते हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा संग मील है मुस्तकबिल के लिए, और माजी में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखने में आया। उसके आगाज़ और मकासद क्या हैं और इसके सिलसिले में आगे क्या लाए हैं? देखिए जी, शुक्रिया। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सक्खर प्रेस क्लब ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नलिज्म में एक तारीखी रोल अदा किया है और उसी की ये कड़ी है कि आज हमने 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल उन सबने जर्नलिस्ट साथियों को जिन्होंने अपने अपने अदवार में मुश्किल हालात में सर्व किया, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए फाइट किया, रूल ऑफ लॉ के लिए फाइट किया, आज़ादी सहाफ़त के लिए फाइट किया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जद्दोजहद की। आज उन तमाम सुरखेलों के एजाज़ में हमने ये तकरीब रखी है और जिसमें तकरीबन सक्खर रीजन के हज़ारों की तादाद में जर्नलिस्ट यहाँ पर शरीक होकर जो इस दुनिया फानी से चले गए हमारे जर्नलिस्ट साथी उनको खराज अकीदत पेश करेंगे और ये ऐद करेंगे कि हम पाकिस्तान में सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ते रहेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहेंगे, आम महकूम और गरीब और मजलूम लोगों का साथ देते रहेंगे और यही बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट का फरीज़ा होता है। सर, के जो कत्ल हुए हैं साहब सक्खर के रीजन में, इनके कातिल शहीद हुए हैं तमाम शोहदा जितने भी, न सिर्फ सक्खर रीजन के शोहदा, सक्खर के शहीद जान मोहम्मद मेहर, घोड़की के शहीद नसरुल्लाह गदानी और उसके अलावा इस रीजन में शहीद होने वाले, इस सूबे में शहीद होने वाले, इस मुल्क में शहीद होने वाले तमाम शोहदा जो कलम के मजदूर थे, जो हमारे साथी थे, आज उनको भी खराज अकीदत पेश करेंगे और ये वाज़े करेंगे न सिर्फ हुक्मरानों पर बल्कि उन तमाम ताकतवर हलकों पर कि जर्नलिस्ट जो है न पहले कभी डरे थे, न आज डरे हैं, न कभी पहले रुके थे, न आज रुके हैं। हम हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे, सिंध के, पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज़ बनते रहेंगे
चाहे हमारा रास्ता गोली के जरिए रोको, जेलों के जरिए रोको, झूठे मुकदमात के जरिए रोको, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। तरतीब दिया गया है शहीद जो हमारे साथी हैं या जो हमारे बिछड़ चुके हैं, उस हवाले से आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं सक्खर प्रेस क्लब से, तो ये पहली अपने नौयत का पहला प्रोग्राम है, इससे पहले जामिया प्रोग्राम नहीं हुआ, तो इसका आप क्या असरात देख रहे हैं? देखें शबीर, मुल्क की तारीख का ये पहला वो प्रोग्राम है जिसके अंदर 7 दहाइयों में जो हमारे सहाफ़ी जिनका बिल्कुल ताल्लुक़ सक्खर से था, उनको आज खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। उन तमाम मरहूमीन के लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप, मैं, हम सब सिंध के सहाफ़ी मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं, सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा मौजूद हैं, डॉक्टर्स वकला मौजूद हैं, और हम सब आज मिलकर खराज तहसीन पेश करेंगे उन मरहूमीन को जिन्होंने एक मुश्किल वक्त के अंदर सहाफ़त की और एक वो दिया जलाया जिसकी रोशनी आज तक जल रही है, सक्खर प्रेस क्लब की सूरत में जल रही है, सिंध के प्रेस क्लबों की सूरत में जल रही है। ये हमारे वो सीनियर मरहूमीन हैं। उसके साथ साथ एक और नाम है, सिंध का बड़ा नाम है, जान मोहम्मद महर। सिंधी मीडिया के अंदर उन्होंने एक नई रूह फूंकी थी। जिस तबके की आवाज़ आला ऐवानों तक नहीं जाती थी, उस आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाया। एक वो रिपोर्टिंग की जिससे मजलूमीन जो प्रेस क्लबों के गेट्स पर आते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं मीडिया के एहतजाज करने के लिए, उनकी आवाज़ पहुंचाई और उन्हें इंसाफ दिलवाया। 1.5 साल हो गया है। आपने देखा कि सक्खर, घोटकी, खैरपुर, हैदराबाद, कराची और सिंध का कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा तालका, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा प्रेस क्लब, कोई ऐसी यूनियन नहीं है जिसने एहतजाज ना किया हो। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 1.5 साल तक एहतजाज करती रही। सिंध एक्शन कमेटी PFUJ की मरकज़ी लेवल पर एहतजाज करती रही, और आज जो है हम सब मिलकर एक दफ़ा फिर जो है उस एहतजाजी तहरीक को शुरू करने का ऐलान करेंगे, और हम अपनी एहतजाजी तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाज हमारा हक है और हम करते रहेंगे। हुकूमत ने झूठे दिलासे दिए, सिंध हुकूमत पहले चली गई, फिर इलेक्शन हुआ, फिर वो इलेक्ट होकर आ गए, लेकिन अब तक जो है CM सिंध ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई इतनी दूर कातिल नहीं है। ये सामने 8-10 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। उनको गिरफ्तार ना करना हुकूमत की जो है ये खुल्लम खुल्ला जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज हमारा हक है। आज जो है इन सहाफ़ियों को, इन सीनियर्स को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप में हम सब यहाँ जमा हैं, और आज हम सब इनके साथ जो है दिन मना रहे हैं। इनको हम भूले नहीं हैं। हमारा स्लोगन यही है, हम नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह ये आज सक्खर में हुआ, इसके बाद जो है जिस तरीके से PFUJ के मरकज़ी रहनुमा लाला असद पठान इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं, प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, उसके बाद ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों के बाद जाके और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। बहुत शुक्रिया। देंगे इस हवाले के साथ, तो हम जो भी हमारे रुफ़क़ा हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो मरहूमीन हैं, साफ़ी, उनको यादगार दिन है आज उनके लिए। नौयत का पहला प्रोग्राम है, इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, ये एक हमारा जो है ये तकरीब हमारी एक यादगार तकरीब ही नहीं सिर्फ, बल्कि तारीखी ये इवेंट करने जा रहे हैं, और ये दूसरों के लिए एक मशअल राह बनेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने ये कोशिश की है कि हमारे वो जो साथी, सक्खर प्रेस क्लब के वो साथी जिन्होंने नींव रखी, बुनियाद रखी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो साथी जो है उनको हम नहीं भूले, और इसी लिहाज से हम यही तकरीब जो है इसको बढ़ाएंगे। इसके बाद जो है अगले साल इंशाल्लाह ताला, जैसे कि कायदे मोहतरम लाला असद पठान साहब ने कहा कि वो सिंध लेवल तक ले जाएंगे अगले साल, उसके बाद अगले साल हम पाकिस्तान लेवल तक जाएंगे। अपने नेशनल हीरोज़ को जो है खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ज़रूरी बात है कि वो साथी जो बिछड़ गए हमसे, वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको किसी सूरत भूलें, मगर ये है कि इस तरह की तकारीक से के इनकाद से ये होगा कि उनकी जो वर्सा हैं उनके दरमियान जो एक खार मौजूद है प्रेस क्लब और उनके दरमियान, वो भी पुर हो जाएगा, और उनको ये एक बायस पुरमसरत ये इवेंट होगा कि वो इस सूरत हाल में कि उनको एवार्ड्स के तौर पर उनको एक निशानी दी जाएगी, ताकि जो है उनके बड़ों को जो है हम नहीं भूले, वो जैसा हम नहीं भूले, तो उनको भी एक इस तरह से अब इस हमदर्दी का एहसास भी होगा और उनको साथ का भी एहसास होगा कि हम उनके साथ हैं। हमने हमेशा एक नई रवायत का क़याम का और उनकी बानी रही है, और सक्खर प्रेस क्लब ने ये पहली बार पाकिस्तान में पहली बार जो है शहीद होने वाले और मरहूम के लिए याद की ताज़ा के लिए उनको याद करने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं रियासत को कि हम अपने शहीदों को, हम अपने मरहूमों को कभी नहीं भूलते। हम भूलते नहीं हैं, हम उनको याद रखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह शहीद जानों को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया और उन्होंने रियासत ने समझा कि हम उनको भूल चुके हैं, ये उनको भी पैगाम है कि हमने किसी को भी नहीं भूले।
हम पाकिस्तान में नई रवायत कायम रख रहे हैं कि हम अपने शहीदों को, हमने महरूमीन सहाफ़ियों को हमेशा याद रखेंगे और हम फिर भी इस प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं जो हमारा शहीद हुआ है जान मोहन, उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा ना हो कि हम दोबारा जो है अपनी तहरीक का आगाज़ करें और उनको मजबूर कर दें कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हम जो है कलम के मजदूर हैं, हम जो है तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं करते, हम रियासत पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, जिंदाबाद कहते हैं और हमको भी अपनी कलम से मोहब्बत है। हम इस मोहब्बत के खातिर हम कह रहे हैं कि हमको एक दूसरी नहज पर न ले जाया जाए जहाँ हम सड़कें ब्लॉक करें और तोड़ फोड़ करें। इससे पहले ही शहीद जान उम्मार के कातिलों को गिरफ्तार किए करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। 5 नवंबर यौम यादगार हम नहीं भूलेंगे का मकसद एक ही था कि उन मरहूम सहाफ़ियों को याद किया जाए जो रज़ाए इलाही से इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए, और उन सहाफ़ियों को याद किया जाए जिनको हक़ और सच लिखने की पादाश में कत्ल कर दिया गया। आज ये रिवायत डली है सखर प्रेस क्लब से। रूह रवा लाला असद पठान साहब PFUJ के मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे कायद हैं, उन्होंने ये एक रिवायत डाली है। इस रिवायत को कायम व दायम रखना है। गुज़रे हुए कल में ये शहीद और ये मरहूमीन थे, मौत बरहक है और सहाफ़ियों पे जिस तरीके से ज़मीन तंग कर दी गई है, उनको हक़ और सच लिखने में सज़ाएं दे दी जाती हैं, उनको झूठे मुकदमात में जेल भेज दिया जाता है, उनको गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है, तो उनकी याद रखने के लिए एक तारीख़ होनी चाहिए और उस तारीख़ का ये एक पहला पहलू है जो सखर प्रेस क्लब में कायम किया गया। आज ये तकरीब बनाई गई और इसमें सिंध भर से सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की, आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने भी शिरकत की, स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर शिरकत की। उनको हमने इस्तदा भी की, उनको बावर भी कराया कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को गिरफ़्तार करके उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, उनको सज़ाएँ दिलवाएँ और इसके अलावा जो मरहूम सहाफ़ी थे 1960 से लेके अब तक उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करवाई गई। तो ये एक अच्छी रिवायत है, इसको कायम रहना चाहिए। शोहदा की याद में मनाया जा रहा है और वो हमारे साथी जो से चल बसे हैं, इस सिलसिले को आप कैसे देख रहे हैं? ये कैसा संजय मीर साहब होगा? देखिए, आज सखर प्रेस क्लब अपने तमाम बिछड़े हुए साथियों की याद में हम नहीं भूलेंगे के नाम से एक उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रीजन भर के सैकड़ों कलम के मजदूर साथी यहाँ पे मौजूद है। पंडाल आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है। ये एक ऐसी रिवायत की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की मेहनत की वजह से आज ये बुलंदोबारा इमारत बीच शहर में खड़ी है, अगर हम उन लोगों को याद ना करें तो ये उनके साथ एक किस्म की ज्यादती होगी। तो आज हम उन दोस्तों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से सखर में सखर प्रेस क्लब मौजूद है। सखर प्रेस क्लब जिसको हम नॉर्थ सिंध में हाइड पार्क का दर्जा मिला हुआ है, लाखों लोगों की वो आवाज ऐवानों तक पहुंचाता है, उनके मसाइल के हल करने के लिए आवाज उठाते साहब ही। तो वो लोग जिन्होंने इस प्रेस क्लब की बुनियाद रखी और इस प्रेस क्लब को फूलने फलने में, उस दरख्त को, उस पौधे को बड़ा करने में जिनका अपना किरदार था, तो आज उनको याद करने के लिए तकरीब से यहाँ पे मुनक़िद की जा रही है। और उसके अलावा जो साथी शहीद किए गए उनको भी यहाँ पे याद किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आ रही है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, उनको यादगार शील्ड दी जाएंगे। तो ये एक अच्छी रिवायत है। हम सहाफ़ी सिर्फ हाल में रहते हैं, मुस्तकबिल का सोचते हैं, माजी की खबरें किया करते हैं, लेकिन माजी के साथियों को याद नहीं करते जो साथी हमारे काफिले से बिछड़ गए। तो ये एक बेहतर रवायत है। दीगर प्रेस क्लब्स को भी इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, उनके इनकाज करना चाहिए जो उनके साथी जो बिछड़ गए हैं उनको याद करना चाहिए। लोगों को प्रेस क्लब की तारीख बताना चाहिए कि भाई जिस तरह यहाँ पे आपको देंगे 1961 में यहाँ पे भुट्टो साहब ने इसके इफ्तिताह किया था, तो आज उसको 65 साल हो चुके हैं, 65 साल हो चुके। इसी तरह दीगर इलाकों के लोगों को भी चाहिए वो इस तरह के प्रोग्राम करें जो साथी उनके बिछड़ गए उनको याद किया जाए। ये अच्छी रवायत है और दोस्तों को याद करना वैसे भी बहुत अच्छा काम होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त सखर प्रेस क्लब मरकज बना हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों के अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मजमूई तौर पर वन एजेंडा है जो सहाफ़ी हमने नहीं रहे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सहाफ़त के जरिए, कलम के जरिए, कैमरा के जरिए खिदमत सरंजाम की, लोगों के मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाया, लोगों के मसाइल को हल कराने की कोशिश की। उन तमाम लोगों को याद करने के लिए यह तकरीब का इनेकाद किया गया है। मोहतरम कायद लाला असद पठान की सरबराही में इस प्रोग्राम में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं और जो बिछड़ जाने वाले साथी हैं उनके अहले खाना को, उनके औलाद को, उनके भाइयों को, उनके अजीज़ों को बुलाकर उन्हें अवार्ड देकर न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की जा रही है
जो मरहूमीन है उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, क्योंकि उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाता। और ये रवायत सखर प्रेस क्लब ने एक मरतबा फिर सबसे पहल करके डाली है, और इसके बाद रीजन और इस तरह सिंध और फिर पाकिस्तान सतह पर जो सहाफ़ी हमसे बिछड़ गए हैं उनके उनकी याद में प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से यहाँ इस तकरीब में हमने एक बात खास तौर पर फोकस की है, वो है शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी, शहीद नसरुल्लाह गदानी के अहले खाना के साथ इंसाफ न होने का मामला, इसके अलावा बच्चल घोनियों जो कि जिन्हें शहीद किया गया था, इन समेत जो सहाफ़ी जिन्हें टारगेट किलिंग करके शहीद किया गया था लेकिन अब तक उनके कातिल या तो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं, उनके अहले खाना के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो यहाँ इस तकरीब के जरिए एक बार फिर मुतालबा किया जा रहा है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब सिंध से, सिंध हुकूमत से, महकमा पुलिस से कि आप फौरी तौर पर एक्शन लें, कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं, इंसाफ के बोल को बाला करें, क्योंकि माशरा इस वक्त तेजी के साथ अदम इस्तेहकाम होते हुए नजर आ रहा है और लोग मायूस नजर आ रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं, इंसाफ नहीं होता, कई साल लग जाते हैं, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं होते। तो ये अफसोसनाक अमल है। प्रेस क्लब की इस तकरीब में दोनों पहलुओं पर बात है। खुशी हो रही है इस प्रोग्राम को देखकर, दुख तो हो रहा है, मरने वालों का लिहाज भी दुखी होता है, लेकिन ये सखर प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम दिया गया हुआ है और उनके वर्षाओं को बुलाया गया है, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया है, तो उनको उनकी याद में उनकी जो उनकी कारकर्दगी सहाफ़ती दुनिया में रही है, जो हमसे बिछड़ गए हैं, उनके लिए हम जो है दुआगू हैं। उनके लिए हम ये कहेंगे वो उन्होंने जो भी काम किया अच्छा किया, और ये रवायत जो डाली जा रही है आइंदा के लिए भी ये इंशाल्लाह प्रोग्राम होंगे। मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी रिवायत है और बहुत सारे लोग इसमें आए हैं, सहाफ़ी आए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं। ये सारा क्रेडिट लाला असद पठान और PFU और सखर प्रेस क्लब और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ जाता है।